जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वो काले नाग बने बैठे हैं हमें ही काट खाने को। पता नहीं ये शेर किसने कब और किस संदर्भ में लिखा था, लेकिन इतना पता है कि फिलहाल ये बीजेपी पर पूरी तरह से खरा उतर रहा है। यूपी में विधानसभा चुनाव लगभग सिर पर आ चुके हैं और इसलिए पार्टी पूरी तरह सक्रिय है। दरबार सज चुका है और दिल्ली से लखनऊ तक हर घड़े को ठोक बजाकर देखा जा रहा है। जाहिर है कि ऐसे में अफवाहों का दौर भी चालू है। बीजेपी के बड़े नेता ये तो खूब समझ रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनने के फेरे में उन्होंने तमाम सांप बिच्छू अपनी आस्तीन में पाल लिए हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अब उनसे निपटा कैसे जाए। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं newsnumber.com और आपके साथ मैं हूं नीतू वाघेला। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. यूपी का चुनाव चूंकि बीजेपी के लिए सर्वाधिक प्रतिष्ठा वाला चुनाव है, इसलिए उसकी मजबूरी यह है कि चुनाव में कूदने से पहले उसे या तो इन सांप बिच्छुओं का जहर निकालना होगा या इनके जहर का इलाज ढूंढना होगा। बीजेपी कुछ भी कर ले, लेकिन विष वमन करने के आदि तो मौका मिलते ही विष वमन करेंगे ही। कुछ नहीं बन पड़ा तो फूफुका कर खेल खराब करने का प्रयास करेंगे। मुंह से जहर भरी हवा छोड़ेंगे तो कुछ असर भी करेगी जरूर है। आस्तीन में पल रहे सांप बिच्छुओं के अलावा बीजेपी में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिन्होंने कुछ न करके भी बहुत कुछ कर दिया है, यानी उनकी निष्क्रियता इस बार बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है। अजगर की फितरत वाले ये तत्व जहां भी रहेंगे वहीं से पार्टी प्रत्याशियों का शिकार कर लेंगे। 2014 और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव और फिर इस बीच हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इन्हें लाई तो थी चमकीले नगीने समझकर, ताकि उन्हें अपने गले का हार वो बना सकें, उन्हें अपने गले में सजा सकें, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। इधर पार्टी पूरी कोशिश में है कि किसी तरह इन्हें पिटारे में बंद कर समय आने पर अपनी बीन के सामने न जा सके, लेकिन उधर विपक्षी इस ताक में बैठे हैं कि सोने के कटोरे में जहरीला दूध सामने रख जहर से जहर को उतारने की कहावत चरितार्थ कर दी जाए। यूपी में चुनाव करीब है और योगी के विधायक अपने ही सीएम से नाराज भी चल रहे हैं और ऐसे में कहीं ये नाराजगी बीजेपी को ना ले डूबे। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर विधायक योगी आदित्यनाथ की सरकार से नाराज हैं। नाराजगी में पत्र लिखकर सोशल मीडिया पर भी कर डाला उन्होंने वायरल, और जब उस पत्र को आधार बनाकर मीडिया का एक वर्ग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हर दिन छीनता रहा। ये विधायक इसलिए नहीं नाराज हैं कि उन्होंने जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को किसी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने को कहा और इन्होंने उनकी बात को तवज्जो नहीं दी। ये विधायक इसलिए भी नाराज नहीं है कि उन्होंने जनता से जुड़ी किसी समस्या के समाधान के लिए शासन को पत्र लिखा और उस पर कोई सुनवाई या फिर कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि ये विधायक इसलिए नाराज हैं कि इनकी सरकार होने के बाद भी ये अपने चहेते डीएम, एसपी, सीओ, एसडीओ, थानेदार की नियुक्ति नहीं करा सके, खनन टेंडर और ठेके अपने लोगों को नहीं दिला सके। ज्यादातर विधायक इसलिए भी नाराज हैं कि टिकट पाने और चुनाव जीतने के लिए जितनी बड़ी धनराशि खर्च की उतना भी कमाना मुश्किल हो गया। इन विधायकों को एक ऐसे अदद मुख्यमंत्री की दरकार थी जो खुद भी कमाए और इन्हें भी कमाई करने में अपना सहयोग दे। अफसोस ऐसा कुछ हुआ नहीं। योगी इस मानक पर तो बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे और वो इस काम के लिए घृणा के पात्र भी हैं। भाजपा कार्यकर्ता भी नाराज हैं कि वो सपाइयों बसपाइयों की तरह थानेदार को गाली नहीं दे सके, कहीं जमीन कब्जा नहीं कर सके, अपराधियों को उनकी पैरवी नहीं कर सके। इसी का परिणाम है कि सरकार के अच्छे कामों को संगठन जनता तक पहुंचाने में पूरी तरह असफल रही है, क्योंकि तमाम लोग नाराज हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी अपनी आस्तीन में छिपे जहरीले जंतुओं को नियंत्रित कर पाती है या फिर विपक्षी दल इन्हें अपने शीशे में उतार पाते हैं। बीजेपी की प्रॉब्लम ये है कि प्रदेश भर में फैले इन आस्तीन के सांपों को वो समझ रहे हैं पिटारे में लाने के लिए, और इसके लिए वो उपाय भी ढूंढ रहे हैं जहर उतारें, क्योंकि समय बहुत कम है। विपक्षी दल तो पिछले 5 सालों से इसी अवसर की ताक में है कि कैसे मौका अपनाया जाए, पर समय बहुत कम है। रही सही कसर कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन ने पूरी कर दी थी। अब तो उन्हें ये बात पर एक तरीके से यकीन हो गया है कि इन आस्तीन के सांपों से शायद ही बच पाए। जबकि बीजेपी को एक और कोरोना काल से निपटना था तो दूसरी ओर काल सर्प दोष का निवारण करना भी बहुत जरूरी था। बंगाल चुनाव में जो मिला उसे तो प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया जा सकता था,
इसलिए कर लिया क्योंकि खोया कुछ नहीं, लेकिन यूपी के हाथ अगर यूपी में वो जीत जाते हैं तो बीजेपी के हाथ बहुत कुछ लग सकता है, क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है वहां पर फतेह पाना चाहती है किसी भी हाल में, लेकिन यूपी के हालात बहुत अलग हैं मौजूदा स्थिति में देखा जाए तो। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए NewsNumber.com।